राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, संसारिक सुख नाम की जिस मृग मरीचिका के पीछे हम सब भागते फिरते हैं, उस सुख की परिभाषा अर्थात क्या है महाराज जी? ब्रह्म। ब्रह्म। संसार का सुख क्या है? ब्रह्म। परमात्मा का सुख क्या है? सत्य, चिद, आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। यहां ब्रह्म है। भोगो तो ऐसा लगता है सुख मिल रहा है, फिर थोड़ी देर बाद देखो फिर नवीन भोग की आकांक्षा, फिर नवीन भोग की आकांक्षा। इस वस्तु से उस व्यक्ति, उस व्यक्ति से उस व्यक्ति, पूरा जीवन हो गया भोगते हुए। कोई हाथ उठा के बोल सकता है अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब मुझे नहीं चाहिए, मैं तृप्त हो गया? कभी नहीं। क्यों? भ्रम। भ्रम के कारण आपको संसार में सुख प्रतीत हो रहा है। भगवान ने गीता जी में लिखा दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखमय है और नाशवान है। तो यहां सुखालय कहां हो सकता है? सुखालय तो भगवान का नाम, भगवान के चरणार बिंद। हाँ, इसी संसार में यदि हम सबका हित करें, परोपकार करें, सबको सुख पहुंचावे और भगवान का स्मरण करें, तो यही संसार आनंदमय हो जाएगा, यही संसार भगवत स्वरूप हो जाएगा। और अगर भगवान से विमुख होकर चाहे जितने अरबों रुपया एकत्रित कर लो, चाहे जितने बड़े पदाधिकारी बन जाओ, लेकिन तुम्हारे हृदय को शांति, संतोष, धैर्य, निश्चिंतता, निशोकता ये नहीं प्राप्त हो सकती। ये प्राप्त होगी भगवान से ही जुड़ने पर। भगवान से जब हमारा चित्त जुड़ता है तो हृदय शांत हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, संतोष हो जाता है। बाहरी भोग सामग्री जितनी उतने में ही हमारा काम चल जाएगा। संतोष नहीं तो तृष्णा इतनी बड़ी हुई है, कौन संतोष धारण किए हुए है? सबके हृदय में आगे से आगे बढ़ने की इच्छा है और वो इच्छा करते करते मर जाता है, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाती। पूर्णता तो परमात्मा से होती, जगत से थोड़ी होती है। महाराज जी, नाम की ऐसी महिमा सुन के मतलब उत्साह भी होता है, फिर एक दो दिन जपते हैं अच्छे से जैसे आप कहते हैं, फिर महाराज जी फिर से वही संसार अच्छा लगने लग जाता है। ऐसी निरंतरता कैसे आए महाराज जी? सत्संग, सत्संग, भजन वही संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुनेम। आजकल तो कलयुग भगवान की विशेष कृपा, मोबाइल भगवान है। मोबाइल में सत्संग रोज सुनिए। आप भले यहां ना आ पाए, लेकिन 10 मिनट एक क्लिप सुनिए, चार्ज हो जाओगे। रोज सुनोगे सत्संग तो चार्ज हो जाओगे, अध्यात्म का बल तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगा। नहीं तो सत्संग जिनके जीवन में नहीं है, देखो कल यहीं एक खड़ा होकर के बच्चा बोल रहा था कि मैं 9वीं क्लास से शराब और व्यभिचार और इतने ऐसे कि आज मैं 12वीं क्लास में हूं, मेरी हालत ये हो रही कि मैं अपने को नष्ट कर लूं। ये एक बच्चे की नहीं, हजारों बच्चों की ये स्थिति है। क्यों? अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। माता पिता को खुद ज्ञान नहीं अध्यात्म का, तो उनको क्या शिक्षा दे? टीचर अगर डांट लगावे तो माता पिता उनको रोकते हैं, तो नए बच्चे मनमानी आचरण करके आज गंदे आचरणों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनका जीवन ब्रह्मचर्य में होना चाहिए, जिनका जीवन विनयावान होना चाहिए, वो माता पिता से अवहेलनात्मक बातें करते हैं और समाज में वही हिंसक प्रवृत्ति धारण करते हैं। क्योंकि अब उन्हें ड्रग्स चाहिए, तो कोई माई बहन जा रही है, स्वर्ण की जंजीर पहने खींचा और अपना काम चला, वो मरे मरे, कोई मतलब नहीं रह गया। तो आजकल अध्यात्म के बिना जो हमारे नए समाज की नई पीढ़ी की हालत बिगड़ रही है, वो अध्यात्म से ही सुधरेगी, बिना अध्यात्म के नहीं।